क्लास 11 का जर्नल चैप्टर हम कर रहे थे और कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार से बनाई जाती हैं, तो उसी को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माल का चुराया जाना या लॉस बाय द थेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय या कोई ग्राहक हमारी दुकान में से सामान को चुरा लेता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी। नरेशन दी गई है क्वेश्चन में। गुड्स स्टोलन बाय द एम्प्लॉय वर्थ ₹500 कि किसी कर्मचारी ने सामान चुरा लिया है जिसकी कीमत है ₹500 की। तो देखेंगे एंट्री कैसे बनी है। पहली बात है, अगर कोई व्यक्ति हमारी कंपनी में से सामान को चुरा लेता है तो उससे हमारे को लॉस होता है। तो लॉस हो जाने के कारण हम लोगों ने पढ़ा कि लॉस कौन से टाइप का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसमें सभी हानि और लाभ आते हैं। तो यहाँ पर लॉस हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल हम लगाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी लॉसेस को हमने डेबिट में लिखना है। तो हमने डेबिट वाली लाइन में लिखा लॉस बाई थेफ्ट। थेफ्ट होता है चोरी हो जाना। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि क्रेडिट साइड पर एक एंट्री की है, 2 परचेजेस। तो देखें 2 परचेजेस हमने क्यों की। परचेजेस के लिए जब हमारी दुकान में से सामान चोरी हो गया तो इसका मतलब क्या चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गई। कौन सी गुड्स, कौन सी वस्तुएं चोरी हो गई, जो वस्तुएं हमने खरीदी थी। हमने पीछे डिस्कस किया था कि गुड्स या वस्तुओं के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं या परचेज या फिर सेल। अगर हमने चीज़ें खरीदी हैं और वो बिकी नहीं तो उन गुड्स को हम बोलेंगे परचेज। और परचेज़ की हुई चीज़ें अगर बिक जाती हैं तो हम उसके लिए सेल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने परचेज़ की थी पर बिकी नहीं थी, इसलिए हम गुड्स को क्या बोलेंगे, परचेजेस। यहाँ पर ये बोला गया कि सामान चोरी हो गया। सामान कौन सी, या गुड्स कौन से टाइप की चीज़ें होती हैं, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल हम लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब चीज़ें चोरी हो गई तो हमारी दुकान में से चली गई, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्या जा रहा है, गुड्स जा रही हैं। और कौन सी गुड्स आ रही हैं, जो परचेज़ की हुई थी, इसलिए हमने लिखा 2 परचेजेस अकाउंट। तो एंट्री हमारी बन गई लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, डेबिट 2 परचेजेस अकाउंट। 10th एंट्री बिल्कुल सेम तरीके से होगी, अग्नि से नष्ट होना, लॉस बाय द फायर, वर्थ ₹200 गुड्स। ठीक है, हमने ये माना कि 200 रुपये की चीज़ें आग से जल के नष्ट हो गई। बिल्कुल सेम एंट्री इसी तरीके से होगी। अगर आग से हमारी चीज़ें जल के नष्ट हो जाती हैं तो भी हमको नुकसान हो गया, हानि हो गई, लॉस हो गया। और लॉस हो गया तो ये बन गया प्रॉफिट या लॉस। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सभी लाभों को, सभी लॉसेस को डेबिट में लिखो। यहाँ पर लॉस किस कारण से हुआ, लॉस बाय फायर, आग से नुकसान हो गया, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट, डेबिट। और वही सेम चीज़ कि जब हमारी चीज़ें जल के नष्ट हो गई तो हमारी तरफ से तो चीज़ें ख़त्म हो गई, चली गई। ठीक है, गुड्स चली गई। गुड्स को हम जो, कौन सी गुड्स चली गई, जो हमने परचेज़ की हुई थी। तो गुड्स रियल अकाउंट होने के कारण क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, हम लिखेंगे 2 गुड्स। पर परचेज़ की हुई चीज़ें थी तो हमने लिख दिया 2 परचेजेस, ₹200 डेबिट और क्रेडिट में। अब 11th एंट्री देखते हैं। दिया गया माल के मुफ्त नमूने या गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल्स। देखिए फ्री सैंपल्स, ये नमूने क्या चीज़ होते हैं, ध्यान से समझेंगे हम लोग। सैंपल्स का मतलब ये होता है कि हमने एक, मान लो कि हमारी सर्फ या वॉशिंग पाउडर बेचने की दुकान है, कपड़े धोने का पाउडर हम बेचते हैं। तो हमने क्या किया, एक बड़ा पैकेट हमने ख़रीदा, बहुत बड़ा किलो का पैकेट ख़रीदा, पर उसके छोटे छोटे पाउच, छोटे छोटे पीस बना के, छोटे छोटे पैकेट बना के लोगों को फ्री में बांटे कि भाई आप इस चीज़ को यूज़ करो, अगर आपको ये चीज़ पसंद आएगी तो फिर आप हमारी कंपनी की चीज़ को ख़रीदना। ठीक है, तो हम लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं ताकि लोग इसको यूज़ करें, उनको पसंद आ जाएगी तो हमारी बिक्री हो जाएगी। हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं उनको, ठीक है। पर ये जो हम खरीद के लाए और उनको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण हमारे को तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हम लोगों को बांट रहे हैं, मुफ्त में बांट रहे हैं, पैसे तो ले नहीं रहे। तो जो ये जो हम छोटे छोटे पीसेस बना के फ्री में देते हैं उसको मुफ्त नमूने या फ्री सैंपल्स बोला जाता है। तो जब हमने फ्री में लोगों को सामान दिया तो उससे हमारे को लॉस हुआ, लॉस हुआ तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट या लॉस। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट बन गया। तो नॉमिनल अकाउंट का जो लॉस होने पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो हमने फ्री सैंपल को डेबिट में लिख दिया। पर अभी हमने क्या डिस्कस किया, सामान हम खरीद करके लाए थे और फिर हमने उसको आगे लोगों में बांटा है। तो जो सामान हम खरीद के लाए थे वो हमने बांट दिया, वो सामान चला गया। तो गुड्स हम खरीद के लाए थे और वो चली गई, मतलब गुड्स रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, हमने दे दिया तो ये चला गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कौन सा सामान हमने दे दिया, जो हमने खरीदा था, इसलिए हमने लिखा 2 परचेजेस। बिल्कुल ऐसे ही अगली एंट्री हमारी आ जाएगी, दान में दिया गया माल या गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी वर्ड जो है वो दान के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने दान में सामान दे दिया। देखो अगर आप दान किसी को देते हो
तो उसके कारण क्या होता है, आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको दान में दे दिया, आप उससे पैसे तो आपने लिए नहीं। जब आपने पैसे नहीं लिए, मुफ्त में चीज़ दे दी, तो उसके कारण आपको लाभ होगा या हानि? सीधी सी बात है, हानि होगी। और हानि होगी तो ये बना नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी हानियों को डेबिट करो। यहाँ पर हानि किस कारण से हो रही है? चैरिटी, दान के कारण, तो हमने लिखा चैरिटी अकाउंट डेबिट। पर दान में हमने क्या दिया? वो चीज़ हमने दान में दी है जो हमने खरीदी हुई थी। तो खरीदी हुई चीज़ों को क्या बोलते हैं? परचेजेस, परचेजेस बोलते हैं। तो चीज़ें जब हमने दान में दी तो चीज़ें हमारी तरफ से चली गई, चीज़ें हमारी तरफ से चली गई हैं, ठीक है। तो जब चीज़ें चली गई हमारी तरफ से, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। तो जब चीज़ें हमारे से जा रही हैं, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो हम गुड्स को क्रेडिट में लिखेंगे, परचेजेस को क्रेडिट में लिखेंगे। 13 पॉइंट है आहरण के रूप में या ड्राइंग्स इन द गुड्स। आहरण या ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पहले हमने पढ़ा था कि मालिक जब बिजनेस में से अपने घर के इस्तेमाल के लिए कुछ चीज़ें निकाल लेता है, अपने घर के इस्तेमाल निजी प्रयोग के लिए कोई सामान निकाल लेता है, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो अब मालिक ने चीज़ें निकाला, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, पर यहाँ पर अपने आसान से समझने के लिए हम करें, क्योंकि आपने तीन ही प्रिंसिपल पढ़े हैं, उनके बेस पर यदि हम समझें तो देखो, हमने पढ़ा था कि मालिक के नाम की जगह हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, या तो ड्राइंग या फिर कैपिटल। अगर मालिक पैसा निकालता है तो उसके नाम की जगह ड्राइंग लगा दो, अगर उसने पैसा दिया है बिजनेस में तो उसकी जगह आप कैपिटल लगा दो। यहाँ पर मालिक क्या कर रहा है? सामान ले गया, निकाल लिया उसने, तो हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? ड्राइंग। तो मालिक निकाल रहा है, तो मालिक कौन से टाइप का अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट, व्यक्ति है वो, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। मालिक निकाल के ले जा रहा है, तो रिसीवर कौन हो गया? प्राप्त करने वाला कौन हो गया? मालिक। तो हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पर उसने क्या निकाल लिया? गुड्स निकाल ली। जब मालिक दुकान में से गुड्स को निकाल के चला गया, ले गया, तो दुकान में से तो चीज़ें चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या चला गया? गुड्स। तो गुड्स चली गई, इसलिए हमने क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स को क्रेडिट करना है। कौन सी चीज़ें चली गई? जो चीज़ें हमने परचेज़ की थी वो चली गई, इसलिए हमने टू गुड्स की जगह टू परचेज शब्द का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, देखो, माल का व्यवसाय में प्रयोग होना, यूज़ ऑफ गुड्स इन द बिजनेस। अभी यहाँ पर हम इस एंट्री को समझने के लिए बहुत डिटेल में समझेंगे कि गुड्स और एसेट्स दो टाइप की हमारी चीज़ें होती हैं। अब इनका में क्या डिफरेंस होता है? देखो, गुड्स शब्द का प्रयोग किया जाता है उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हम बिज़नेस में इस चीज़ की खरीदते हैं कि हम इनको बेचेंगे और बेच करके लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। जैसे मान लो कि हमारी स्टेशनरी की दुकान है, किताबों कॉपियों की दुकान है, हम किताबें खरीद के ला रहे हैं, या फिर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, किताबें खरीद के ला रहे हैं और हमने किताबों को 100 रुपीज़ की बुक लाई और उसको हमने 200 रुपीज़ में बेचा या 150 में बेचा और हमने प्रॉफिट कमा लिया, तो इसको हम गुड्स बोलेंगे। दूसरी बात है कि हमने अपने दुकान में बैठने के लिए टेबल कुर्सी लगाया, दुकान में सामान रखने के लिए हमने एक अलमारी लगा ली, दुकान में काफ़ी गर्मी थी इसलिए हमने फ़ैन लगा लिया, एसी कूलर लगा लिया, ताकि दुकान में ठंडक रहे और ग्राहक भी आके बैठेंगे उनके लिए भी चेयर्स लगवा ली। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, फ़ैन टेबल चेयर वगैरह, ये ऐसी चीज़ें नहीं जो बेचने के लिए खरीदी। ये कौन सी चीज़ें हैं? जो हम यूज़ करेंगे। तो जो हम अपने यूज़ के लिए चीज़ें खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स, ठीक है। तो गुड्स और एसेट्स में यही फ़र्क होता है। गुड्स वो चीज़ें जो हम इसलिए ख़रीदते हैं कि हम इनको बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे, और एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम बेचेंगे नहीं बल्कि खुद यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अब यहाँ इस चीज़ से हम समझें यूज़ ऑफ द गुड्स इन द बिज़नेस का क्या मतलब होगी। एग्जांपल हम समझते हैं, मान लो कि हमारी बिजली के सामान की दुकान है और उसमें काफ़ी सारा सामान हमने रखा है। इस बारी क्या हुआ, काफ़ी गर्मी पड़ी तो हमने दुकान में बेचने के लिए काफ़ी सारे फ़ैन रखे थे। उन फैंस में से एक फ़ैन निकाला और निकाल करके अपनी दुकान में फ़िट कर लिया ताकि हमारे को उससे ठंडी हवा आती रहे। तो जब वो दुकान में बेचने के लिए हमने रखा हुआ था सामान, फ़ैन, उस टाइम पर वो किस रूप में था? गुड्स के रूप में था कि हम इसको बेचेंगे और बेच करके लाभ कमाएंगे। परंतु जब उस फ़ैन को हमने वहाँ से हटाया और निकाल करके अपनी दुकान में फ़िट कर लिया, तो वही फ़ैन जो गुड के रूप में था अब वो हमारा क्या बन गया? एसेट। अब हम उसको बेचेंगे नहीं, खुद यूज़ करेंगे। तो पहले जो फ़ैन हमारा गुड्स के रूप में था वह हमारा एसेट बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी गुड्स कम हो गई और हमारी एसेट बढ़ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? एसेट्स में फ़ैन आ गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट क्या चीज़ है? रियल अकाउंट है ना, देखा छुआ जा सकता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फ़ैन या इलेक्ट्रिसिटी गुड्स हम कहेंगे, ठीक है। तो फ़ैन हमने डेबिट में लिख दिया, पर एक तरफ फ़ैन आ तो गया पर दूसरी तरफ गुड्स कम हो गई या गुड्स चली गई, ठीक है। तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, गुड्स रियल अकाउंट है तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, गुड्स या फिर
टू परचेजेस, ठीक है, परचेज हुई गुड्स चली गई। उसके बाद देखें नेक्स्ट एंट्री हमारी है 15th, माल का आदेश के लिए फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द गुड्स। देखिए अगर किसी व्यापारी ने हमारे को कोई ऑर्डर दिया कि भाई मुझे 50 किताबें अकाउंटेंसी की भेज दो, ठीक है, तो जब वो व्यापारी हमारे को ऑर्डर दे रहा है तो उस टाइम पर ना उसने हमारे को पैसे दिए और ना हमने उनको गुड्स दी, केवल बात ही हुई है हमारी। तो जब ऑर्डर आता है मतलब ना कैश दिया जाता है ना सामान दिया जाता है, केवल बात हुई है, तो उसकी एंट्री हम अपनी किताबों में नहीं करते। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 16 पर। 16th एंट्री हमारी है भवन निर्माण पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कि भाई हमने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बनाने का कुछ खर्चा आया, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे ईंटें लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, रेत लाते हैं, सरिये लाते हैं, बहुत सारा सामान लाते हैं, मिस्त्री मजदूरी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अब सभी चीज़ों की एंट्री अलग अलग से नहीं करके हम क्या करते हैं, जैसे हम ये एंट्री करेंगे कि मान लो कि जैसे हमने एक बिल्डिंग ख़रीद ली पूरी की पूरी, तो सारे खर्चों को इकट्ठा ही जोड़ करके हमने ये मान लिया कि भाई बिल्डिंग हमारे को टोटल इतने की पड़ी। तो हमारे पास पहले बिल्डिंग नहीं थी, अब बिल्डिंग आ गई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो हमारे पास बिल्डिंग आ गई और उसके बदले में हमने क्या दिया, पैसा दिया बिल्डिंग को खरीदने के लिए या बनवाने के लिए। जब पैसा दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारी तरफ से चला गया। कैश कौन से टाइप का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल ऐसे ही मशीन की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन या मशीन को लगाने का भी इंस्टॉल करना होता है, फिक्स करना। मान लो वो कोई बहुत बड़ी मशीन हम खरीद के लाए हैं काफ़ी दूरी से, दूसरे शहर से, और उसको ला करके हमने अपनी दुकान में या फैक्ट्री में फ़िट करवाया, तो उसको फ़िट करवाने का जो खर्चा है बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे मान लो कि एक मशीन हमने ख़रीदी है, ठीक है। तो मशीन ख़रीदी तो डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारे पास मशीन आ गई, मशीन रियल अकाउंट है ना, तो मशीन आई तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट व्हाट कम्स इन, और उसके बदले में हमने क्या दिया, कैश। कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। तो जब हमने कैश दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। अब देखें पूंजी पर ब्याज की एंट्री किस प्रकार से है, ध्यान से समझना है। पहले तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल का क्या मतलब हुआ, कैपिटल या पूंजी का मतलब है मालिक ने जो पैसा लगाया, मालिक ने बिजनेस को जो पैसा दिया उसे हम पूंजी बोलते हैं या कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अगर मालिक ने वो हमारी कंपनी को पैसा नहीं दिया होता, बैंक में जमा किया होता, तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना था, बैंक वालों ने ब्याज देना था। इसलिए हम क्या करते हैं कि वो हमारे को पैसा दे रहा है तो हम भी उसको इंटरेस्ट दे देते हैं। तो देखो मालिक को इस बिज़नेस ने या दुकान वालों ने या कंपनी वालों ने इंटरेस्ट पे किया। अगर हम किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो उससे हमारे को नुकसान होता है, हानि होती है। और हानि कौन से टाइप का अकाउंट होता है, लाभ हानि, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या प्रिंसिपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी लॉसेस को डेबिट में लिखो। हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे हमारे को लॉस हो रहा है, तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे लॉस हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट है, अभी इतना ही समझें, ठीक है। 19 पॉइंट है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जैसे कैपिटल पर है वैसे इंटरेस्ट ड्राइंग पर भी होता है। ड्राइंग क्या चीज़ है, मालिक ने घर के सामान के लिए, घर के काम के लिए कुछ चीज़ें निकाल ली या कुछ पैसा ले लिया। अब जब उसने पैसा लिया घर के इस्तेमाल के लिए, तो अगर वो बैंक से पैसा लेता तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ना था, बैंक को देना पड़ना था। इसलिए मालिक जो है वो हमारे को भी, हमारी कंपनी को भी पैसा दे रहा है कि बैंक से लेना था तो भी तो इंटरेस्ट देना था, तो मैं आपसे ले रहा हूँ तो आपको इंटरेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है मालिक कब हमारी कंपनी को पैसा देगा, इंटरेस्ट देगा, इसका मतलब हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा, और जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो हमें इससे प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट और लॉस कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, सभी इनकम्स को क्रेडिट करना है। इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। पर ये ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है इसलिए इसको डेबिट में ड्राइंग्स हमने कर दिया। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। इंटरेस्ट हमने लोन टेकन, लोन हमने लिया है, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं। तो अगर हमने लोन लिया, लोन का मतलब उधार हमने लिया, अब उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है एक्स को। अगर हम इंटरेस्ट देने जा रहे हैं तो इंटरेस्ट अगर आपको ब्याज देना पड़े तो आपको उससे लॉस होता है। लॉस मतलब हानि, और हानि कौन सा टाइप का अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या प्रिंसिपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, सभी हानियों को डेबिट करो। तो इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं उसके कारण लॉस हो रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हमने डेबिट में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, किस चीज़ पर इंटरेस्ट दे रहे हैं,
एक्स के लोन के ऊपर दे रहे हैं, 2x लोन आ गया। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, अगर हमने किसी को उधार दिया, ठीक है, उधार किसी को दिया था, तो वो अब व्यक्ति हमारे को इंटरेस्ट देगा। अगर कोई आदमी आपको इंटरेस्ट देता है तो उससे आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो गया तो कौन सा अकाउंट बन गया? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या हो गया? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी इनकम्स को क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो इनकम हमारे को हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हमने क्रेडिट में लिख दिया, तो और डेबिट में आ जाएगा एक्स का लोन। यहीं तक करते हैं।